नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीटी न्यूज़ पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं शाहीन बाग में। शाहीन बाग के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर 9 तारीख को एमसीडी बुलडोज़र चलाने वाली है। आइए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं कि इस बुलडोज़र पर क्या कहती है यहाँ की जनता। चलिए, बातचीत के लिए हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और देखेंगे कि आखिरकार इस तरीके से देखते हैं इस बुलडोज़र के चलने को। जी आमीन। हाजी आमीन। हाजी आमीन जी, यहाँ पर 9 तारीख में एमसीडी बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर रही है, उस पर क्या बोलेंगे? ये तो गलती कर रही है। यहाँ बुलडोज़र की ज़रूरत क्या है? तो सब ज़मीन बची हुई है, ये किस काम में लेंगे बुलडोज़र चला? जो अवैध कब्जे करे हुए हैं लोगों ने, सिर्फ उनके लिए, सबके ऊपर नहीं चले। ये सब किसानों की जगह है, कोई अवैध कब्जा नहीं है। अवैध कब्जा नहीं है कोई भी। सब किसानों की जगह। कहाँ से हो जाएगा भाई? अवैध कब्जा कहाँ से हो जाएगा ये बताओ। आज इतने सालों से रह रही है तो सरकार को नहीं दिख रहा है? आज ही सरकार की आंखें खुल गई। इस मारे शाहीन बाग है, इससे पहले तो खुली नहीं आंखें। अच्छा हाँ, ये शाहीन बाग है इस वजह से। और क्या? और जगह पे फिर तो हो रहे हैं भाई सबसे ज्यादा मुसलमानों के इलाके में हो रहे हैं, और कहाँ हो रहा है? तो ऐसा कौन कह रहा है कि मुसलमानों के इलाके में बुलडोज़र चलाया जाए? मुसलमानों का चलाया जा रहा है और कहीं नहीं चलाया जा रहा है। नहीं, कई जगह पर चला हुआ है। दिल्ली में पहले जहाँ पर हिंदुओं के भी थे, उसमें टूटे। दो टूटेंगे, मुसलमानों के 50 टूटेंगे। ऐसा होता है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है। क्यों जी, इस तरीके से है? नहीं, ये जो कह रहे हैं वो इनका हिसाब है, ठीक है, लेकिन ये जगह पक्की है, ये टूटने लायक जगह नहीं है। सब किसानों की जगह है, पक्की रजिस्ट्री की जगह है सर। तो ये क्यों टूट रही है? अनऑथराइज कब्जा कर रखा कहीं ने, ये गलत तरीके से कर रखा, उसे तोड़ो, अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट तोड़ रही है। लेकिन जहाँ रजिस्ट्री की जगह है, पक्की किसानों की जगह है, वहाँ तोड़ने का क्या मतलब है? वहाँ बुलडोज़र का क्या मतलब? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव की तैयारी हो रही है। अभी ये राजनीतिक बात है, वो भी जाने, हमें तो पता नहीं इस बारे में। राजनीतिक बात है। तो ये जो बुलडोज़र यहाँ पर चलाने की बात हो रही है, ये आपको सही नहीं लगी? नहीं, तो गलत तरीका है। गलत नहीं। अगर किसी की अवैध कब्जा हुआ तो उसके हाँ, वो तो कोई बात नहीं, उस पर तो गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, या उनको नोटिस दे या जो भी करे, पहले नोटिस देने चाहिए। और अगर किसानों की पक्की जगह है तो फिर उस पर क्या मतलब बुलडोज़र का? या कोई प्लानिंग में जगह आ रही हो, कोई रोड बन रहा हो, कोई बात है, तब भी समझ में आती है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, तो फिर तोड़ने का क्या मतलब? तो एमसीडी को कह रहे हैं कि अभी दिख रहा है ये अवैध कब्जे, पहले नहीं दिख पा रहे थे। चीज़ें इलेक्शन का टाइम भी देखती हैं वैसे, वरना जब अगर अवैध बता रहे हैं, जब कब्जे हो रहे हैं, तो जब कहाँ थी गवर्नमेंट? जब ही तोड़ती या रुकवा देती। और अभी अमित शाह का बयान आया है, एक जो एनआरसी और सीए है वो दोबारा लागू किया जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब कहने की बातें, और हो तो हो, क्या हो रहा है उससे? तो क्या दोबारा से प्रोटेस्ट किया जाएगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ? मैं नहीं कह सकता इस बारे में कुछ भी। आप नहीं कह सकते? चलिए जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद है मेरा नाम। मोहम्मद जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि बुलडोज़र चला दिया जाएगा? बिल्डोजर कहाँ चल रहा है? यहाँ पे सब किसानों की ज़मीन है ये। बस वही जो हाजी जी ने बतलाया कि अगर गवर्नमेंट किसी प्लान में ले रही है वो बात अलग है, नहीं तो सब किसानों की ज़मीन है ये। कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, दुकान अपनी बढ़ाकर आगे बढ़ाई हुई है, उनके ऊपर चलेगा। सब हटा दी लोगों ने। पीछे जो दुकान अवैध कब्जे लगे हुए थे ना, मतलब थे अवैध कब्जे थे, आगे बढ़ा रखी ना दुकानें, वो सब लोगों ने यहाँ से कालंदरी कुंज से लेके आगे तक सब पीछे हटा ली। सब पीछे हटा दिए, वो सब हटा दिया गया है पहले। हाँ, सब हटा दी पहले ही। तो ये मतलब क्या पहले क्यों किया हुआ था लोगों ने और अब क्यों हटा लिया? क्या डर लग रहा है? सड़क पे तो हर आदमी रख लेगा। जब मेरी दुकान के आगे जगह आ रही है तो मैं भी थोड़ा सा आगे को रख सकता हूँ सामान अपना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नईम नाम है मेरा। चाय की चुस्की ली जा रही है, कोई नहीं। आप ये बताइए, यहाँ पर कह रहे हैं कि अवैध कब्जे जो हैं उन पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। कहाँ पे है अवैध कब्जा? कहाँ है बताओ? जो भी होगा, कहाँ पे है यहाँ पे अवैध कब्जा? बताओ तो दो मेरे को, कहाँ पे अवैध कब्जा बताइए आप, कहाँ है कह बताइए। रहे हैं कि भाई साहब जो पहले बढ़ा रखा है दुकान को, आगे कर रखा कुछ है। नहीं है, दुकान के सामने जिन लोगों ने अपना सामान आगे रख रखा है उन्होंने सब एमसीडी ऐसे ही ले रही है। एमसीडी तो खुद पैसा लेके रखवाती है सामान, और कौन सा कर रखवाती है? अच्छा। और क्या, एमसीडी ये दुकानें लग रही है, एमसीडी की तो वजह से लग रही है दुकानें। एमसीडी पैसा खाती है। एमसीडी खाती है, फोन कर देती है आज एमसीडी का इधर दौरा भी सामान हटा लो। और क्या, एमसीडी पहले ही बता देती है, फोन आता, सब फिक्सिंग चलती है। फिक्सिंग चलता है। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए दोबारा लाए। अमित शाह तो पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, एनआरसी सीए पता नहीं क्या क्या करवाएंगे अमित शाह तो, उनका तो चलता ही रहेगा ऐसे ही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब अभी कह रहे थे मुस्लिमों को ही टारगेट किया। सही कह रहा है, उन्होंने सुना होगा इस तरीके का तो जब ही वो बोल रहा है। अच्छा, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, लगता क्यों नहीं है, दिखाई देता है सबको।
क्या कुछ दिख रहा है आपको, क्या अलग लग रहा है आपको? ये शाहीन बाग को देखो कितना हाईलाइट कर रखा लोगों ने कि शाहीन बाग में इतनी वो अवैध जगह है, ये है, कहीं दिखाओ तो सही कहाँ है अवैध जगह। नहीं, दिल्ली में अन्य जगह पर और भी स्थानों पर जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कहीं पे भी तैयारी नहीं है। सबसे पहले आप गोविंदपुरी का एरिया देखिए, गोविंदपुरी के अंदर आप बाइक लेके नहीं निकल सकते। आप उसकी बात कर रहे हो, पूरा रोड घेर रखा है। तो ये कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की। पहले जागीरपुरी में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पथराव किया गया, उसको लोग कह रहे हैं कि नैरेटिव पेश किया गया। ये नहीं पता इतना हुआ का। तो वहाँ पर पथराव तो हुआ था ना। अब पथराव तरवाले लेके चल रहे हैं, कट्टे लेके चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं ये बताइए। जब मना करा है प्रशासन ने, उनको मना कर दिया था, तीसरी बार आए हैं। एक बार मना करा, चलो कोई बात नहीं, आए, 2 बार मना करा, कोई बात नहीं, तीसरी बार भी मना करा। जब कट्टे लेके चल रहे हैं, तलवारें लेके चल रहे हैं, ये इसका मतलब आप लड़ाई करने तो आए हो। अभी आप कट्टा लेके हाथ में आओगे तो इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे एक हाथ मारने आए हो एक हाथ को। अब ये है तो चलो कोई बात नहीं, अभी कट्टा होता तो मैं समझता भाई अरे मारने आएगा भाई के पास ना हो, तो ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। आप आए हो अपना अच्छे से करो कि शोभा यात्रा निकल रही थी, अपने हथियार लहरा रहे थे, जैसे मुहर्रम पे आप अपने लहराते हो। तो कभी नहीं लहराए, इससे पहले तो कभी नहीं लहराए। इससे पहले क्यों नहीं लहराए, इसका जवाब दे दें वो लोग हमें। तो अभी आप लोगों ने बोला कि अभी रुक जाओ, उस दिन रोज़ा भी था, नमाज रोज़ा था, आदमी रोज़े में था। और वैसे भी रमज़ान में हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई भी नहीं करते, दंगा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, है ना। जवान तक और गाली भी नहीं दे सकते हैं। इस मारे आदमी रोज़े में होगा, गाली भी नहीं दे सकता। जब एक थूक अंदर नहीं ले सकता है तो गाली कैसे देगा? मकरू हो जाएगा रोज़ा। अब बंदा तो सबर कर ही रहा है ना, अब उसके सबर का कितना इम्तिहान लोग बताओ, अभी तक सबर कर रहे हैं। शाहीन बाग में अवैध कब्जे हैं, बुलडोजर चला दिया। भाईजान सुन लो, ये इनका ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होने का। अब देखो, देख लो भाई साहब भी अंग्रेजी बोल रहे, बताओ। देखो एक हकीकत क्या होता है ना, बंदे हैं, मान लो मैं अब जनता हूँ, आप हमसे हो, आपसे हम नहीं है। सीए कितनी दिन पहले लाया था, आज तक ख्वाब है ना, आगे भी ख्वाब रहेगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं दोबारा लाने वाले हैं। भाईजान पब्लिक से ऊपर है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पब्लिक से ऊपर कोई आज तक गया है क्या? अमित शाह भाई देखो, ये इंडिया का आप इतिहास देख लो। कांग्रेस था तो एक टाइम लगता था साला यही रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। वैसे अभी बीजेपी का चल रहा है। टाइम अच्छे होते हैं ना, सबका बोल वाला होता है। जब टाइम चला जाएगा ना, उनको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। फिर आरएसएस में जो है दफ्तरों में फिर से वो झाड़ू लगाने चले जाएंगे। टाइम तो आने दो, वक्त वक्त की बात है। अभी टाइम उनका है तो चल रही है, बात चल रही, चलने दो। जी भाई। फैसल जी कह रहे हैं कि शाहीन बाग में और अन्य इलाकों में दिल्ली के बुलडोजर चलाया जाएगा। 9 तारीख को बुलडोजर चलाने की तैयारी है और अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोज़र चलाने का मसला तो भैया ये है कि यहाँ पर कहाँ तुम बुलडोज़र चलाओगे, गरीबों पे चलाओगे क्या? ये कमाने दमाने वाले हैं रोज़ के 500,000 रुपये नहीं, वो कह रहे हैं जो अवैध कब्जे किए हुए हैं उन पर बुलडोजर। कब्जा मुझे भी तो दिखा दो अवैध कब्जा यहाँ पे पूरी लाइन में किधर है? सबकी बिल्डिंगें पास हो रही है। एमसीडी यहाँ से भैया खुद हफ्ता उठाती है इनसे, ये गरीबों से। एमसीडी हो, लोकल पुलिस हो, सबका हफ्ता जाता है। बिना पैसे के कोई लगाने दे देगा यहाँ पे? तुम्हें लगता है ऑन रोड इतनी लोकेशन के एरिया पर यहाँ पे हफ्ता तो जाता है, एमसीडी वालों को भी जाता है। और जहाँ तक भाई मेरी ओपिनियन है, बाहर तुगलकाबाद का जितना भी एरिया तोड़ा गया, कहाँ तोड़ा गया? जहाँ पर गरीब ठेले वाले लगा रहे हैं, ठीक है, जिनकी छोटी छोटी टपरी है चाय की, जिनका कमाना धमाना है खुद का, ठीक है भाई। मुझे हाई सोसाइटी के अंदर स्टॉल लगे हैं, अमर कॉलोनी के अंदर, वहाँ से क्यों नहीं इन्होंने वहाँ का दिया? अमर कॉलोनी कितनी पोर्च एरिया है, हाई स्टैंडर्ड एरिया है ना, स्टॉल लगे हुए अच्छे अच्छे मॉकटेल वगैरह के, वहाँ पर क्राउड आता है, वो भी हटाओ। वहाँ क्यों नहीं हाथ डाल रहे हैं? अवैध कब्जा तो चाहे पोर्च इलाके में हो, चाहे सभी इलाका हो, वहाँ क्यों नहीं हाथ डाल रहे हैं भाई? क्यों? स्टैंडर्ड आई है, बिजनेसमैन है, कोई एडवोकेट है, कोई पुलिस में है, कोई कुछ है, वहाँ पर नहीं डालेंगे ना। गरीबों के ऊपर ही तो करा जा रहा है भाई। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल स्टैंडर्ड, डर्टी पॉलिटिक्स है। नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ इलाके में बुलडोजर चलने वाले हैं? नो नेवर नथिंग इम्पॉसिबल। जो हो नहीं सकता उसे जबरदस्ती कर नहीं सकते। नहीं, सरकार तो कह रही है ना एमसीडी की हम चलाएंगे बुलडोजर। एक गरीब आदमी यहाँ पड़े में है बेहिसाब, जिनके पास 5-5 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? नहीं, वो ये कह रहे हैं जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलेगा, किसी के घर पे नहीं चलाएंगे। नहीं, अवैध पे चलाएं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो रोड पे पड़े में है उनका क्या होगा? जो रोज 200-300 रुपए कमा रहे हैं उनका क्या होगा? शौकत जी कह रहे हैं कि शाहीन बाग में 9 तारीख को बुलडोजर चलने वाला है, जो अवैध संपत्ति है उनको हटाया जाएगा।
अवैध संपत्ति है कौन से यहाँ पे? नहीं है यहाँ? नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, और ये कह रहे हैं कि एमसीडी जो चुनाव है उसके लिए तैयारी कर रही है बीजेपी, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी की लोग। तो आदत ही है ऐसी है, चुनाव के कुछ ना कुछ खोलते रहते हैं मुद्दा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो निशाना बीजेपी का है ही है, मुसलमान, इसमें कोई दूर की बात नहीं है, सच है। आपको कैसे लगता है ऐसे? वो तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं। कुछ है, करते कहते कुछ है, करते कुछ है। कह रहे हैं मुस्लिमों को बहुत ज्यादा मकान दिए हैं हमने योजना। मकान दिए नहीं, तोड़ रहे हैं वो। दिए नहीं है, तोड़ रहे हैं, तोड़ने के काम कर रहे हैं। कहते हवाई चप्पल हवाई जहाज घुमाएंगे, वो उल्टा कर रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इससे बड़ा फेंकू कोई है ही नहीं। इनसे बड़ा फेंकू नहीं है कोई नहीं, कोई नहीं सर। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा फेंकू। बहुत बड़े फेंकू। हाँ, कहते हैं उसका सब उल्टा करते हैं। सबके साथ साथ विकास करते हैं ना, इनको किसी का साथ नहीं चाहिए, मशीन का साथ चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, उसी का साथ चाहिए उनको। लेकिन वो तो वर्ल्ड में फेमस है। अरे फेमस तो होंगे, जब फेंकेंगे तो फेमस, फेंकने वाले को सहमत है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए दोबारा लाने की तैयारी हो रही है, अमित शाह ने बयान दिया। बयान तो पहले ही मोदी का भी हमने कोई बोला नहीं ये सब बात। ऐसे लाल किला मैदान में बोले तो थे कि हमने कभी ऐसा हमारी कोई बात मतलब बात ही नहीं इस पर। हाँ, तो कोई बात ही नहीं हो, अंदर अंदर कुछ रहता है। अमित शाह कुछ बयान करते हैं, मोदी जी कुछ और बयान करते हैं, इनका आपस भी तालमेल नहीं है। तो आपको कौन पसंद है? जैसे केजरीवाल है यहाँ पर दिल्ली में, तो केजरीवाल सही लगता है या हमें कोई हो? केजरीवाल सही लगता है, केजरीवाल सही लगता केजरीवाल को वोट दिया मैंने तो। है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब वो फ्री नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। नहीं दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कह रहे थे कि श्रीलंका के जैसा हाल हो जाएगा, बीजेपी कह रही है। इतना महंगाई हो लैपटॉप और क्या क्या बांटने के बाद यूपी में जो किए थे वो उसमें नहीं श्रीलंका का हाल हो जाएगी। हाँ, यूपी में जो वादा किया लैपटॉप देंगे, 12वीं के बाद जो जाएंगे इंटरव्यू उनको देंगे लैपटॉप। तो अखिलेश कह रहे थे। नहीं नहीं, अमित शाह बोले थे जी। हाँ, 12वीं के इंटर भेज रहे थे, 12वीं करवा के इंटर भेज रहे थे वो।